नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन के सफर में कभी तो हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है और कभी हमें अनायास ही सारी खुशियां यूं ही प्राप्त हो जाती है। ये तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव को इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। आपके जीवन में जिसके परिणाम स्वरूप कभी कोई भी कार्य बनते नहीं हैं और कभी कुछ कार्य अनायास ही बन जाते हैं। 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जिनके प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां हमें प्राप्त होती है। चाहे वह धन का प्रश्न हो, चाहे संतान संबंधित कोई भी शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कर्म, लाभ की बातें, इन सारे क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति की ही भूमिका होती है। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में हुए तो फिर जीवन में आपको अनायास ही सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वह शनि के सानिध्य में अपने नीचगत अवस्था में विद्यमान है और अब उनकी नीचता भंग हो जाएगी और वह शनि की ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः जहां कुछ राशियों को अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कुछ राशियां चलते चलते अपने जीवन पथ पर अनेक प्रकार के संघर्षों से घिर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, आपके किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, इन पर भी विचार करना आवश्यक होता है, क्योंकि दोनों कुंडलियों के आधार पर ही यह पूर्णतः ज्ञात होती है कि आपके जीवन में किसी भी ग्रहों का गोचरीय प्रभाव कितना हद तक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होगा। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके 6ठे स्थान एवं भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में इतना भाग्य का साथ मिलता है कि आपके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद नहीं रहने वाला होगा। यदि आपके कुंडली में गुरु की दशा चल रही हो तो फिर आपके जीवन में कुछ दिनों के लिए विपरीत परिणाम ही अधिक प्राप्त होंगे, परंतु यदि किसी अन्य ग्रहों की दशा चल रही हो तो बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जीवन में अत्यधिक शुभ ग्रह होने के कारण देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहता है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव निराशा का भाव होता है, अनिश्चितताओं का भाव होता है, यह तो नाश का भाव होता है। परंतु यह आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, अतः 6ठे भाव के स्वामी का अष्टम स्थान में बैठना बहुत अधिक अशुभ फल देने वाला नहीं है। परंतु इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई भी विवाद आपके चल रहे हो तो वह दूर हो जाएंगे, उसका निपटारा हो जाएगा। ज्ञान के प्रति आप में रुझान बढ़ेंगे, आप गुप्त ज्ञान के प्रति आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा। ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, पराविज्ञान के तरफ आपके रुझान बढ़ेंगे एवं आकस्मिक धन लाभ की भी संभावनाएं निश्चित रूप से बनेंगे। अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी दृष्टियों में इतनी बल होती है कि वह अपनी दृष्टि प्रभाव से निश्चित रूप से उन भावों में अमृत भर देने का कार्य करते हैं। देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। अतः यदि आपके बाहरी स्थानों से कोई भी व्यापार चल रहे हो तो उसमें तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हो उसमें भी आपको सहूलियतें हो जाएगी। मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। खर्च की थोड़ी अधिकता रह सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति अनावश्यक रूप से बहुत अधिक खर्चे नहीं करवाते हैं। यह तो धर्म, कर्म, घर में शुभ कार्यों के लिए ही कुछ धन खर्चे करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे।
अतः निश्चित रूप से इस अवधि में आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होंगे। कुटुंबों के साथ यदि किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह भी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके वाणी में एक आकर्षण पैदा होगी जिससे लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः आपके मन में जो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी अब वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित यदि कोई भी समस्याएं थी तो उसका निराकरण हो जाएगा एवं उस दिशा में आपके प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। परंतु आपके लिए आवश्यक है कि निश्चित रूप से आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि जीवन में इनकी दशा अंतरदशा लग जाए और आपके कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो फिर जीवन में इतनी सफलताएं आप अर्जित कर लेते हैं कि दूसरे देखते ही रह जाते हैं। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम शुभ स्थान, त्रिकोण स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः पंचम स्थान के स्वामी बनने के कारण यह आपके लिए अनेक प्रकार से शुभता लाने का प्रयास करते हैं और आपके लिए यह कारक ग्रह होते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके सप्तम स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। परिणामतः व्यापारिक गतिविधियों में अब उछाल आएंगे। आपके द्वारा सोचा गया कोई भी कार्य जो किसी भी कारणवश स्थगित हो गया था वह अब आगे बढ़ चलेंगे। विस्तार की आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। व्यापार में खूब उन्नति के साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता आएंगे, क्योंकि आप तो सिंह राशि के व्यक्ति थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं, वह झुकना कभी पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई भी व्यापार आपके साझेदारी में भी चल रहे हो तो उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी एवं दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति शिकवा शिकायत भी अब दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठकर वह अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे। परिणामतः आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं भी बनेंगे। आपकी अनेक इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति होने के साथ साथ आपकी जो लाभ की एक निरंतरता है उसमें बढ़ोतरी होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। मित्रों के द्वारा भी जीवन पथ पर इस अवधि में कुछ न कुछ सहायताएं आपको मिलती रहेगी, परंतु थोड़े से धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। परिणामतः आपका राशि मजबूत होगा। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होंगे और यदि आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, विल पावर यदि व्यक्ति का मजबूत हो जाता है तो आधी सफलताएं तो उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है। और राशि भाव, लग्न भाव ही जीवन में सफलता देने वाला होता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, जो प्रयासों का भाव है। अतः आपके प्रयासों में सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे अब वह आपको उन्नति की ओर ले जाने वाला होगा। आपके द्वारा कोई भी कार्य का समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और व्यक्ति अपने लिए नहीं कभी कभी समाज के लिए भी जीता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, यदि आप सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में देवगुरु के दृष्टि प्रभाव के कारण आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि दूर संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों की नजदीकियां बढ़ने से आपके मन प्रफुल्लित रहेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंह राशि के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकता है, क्योंकि अब तक तो वह आपके 6ठे स्थान में बैठे हुए थे।
परिणामतः बहुत अधिक सुखद परिणाम कहाँ दे पा रहे थे। अब जहां तक बुद्ध प्रधान कन्या राशि का प्रश्न है, बुद्ध प्रधान कन्या राशि के 2 केंद्र स्थानों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। वह आपके चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः जीवन में परिवार, सुख, भूमि, भवन, वाहन, व्यापारिक गतिविधियां, दाम्पत्य जीवन, ये सारे महत्वपूर्ण विभाग तो देवगुरु बृहस्पति ही संभालते हैं। अब आपके कुंडली पर निर्भर करता है कि उनमें कितना बल है, किस भाव से संबंध उनका बनता है, उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वगृही हैं, मित्र क्षेत्री हैं अथवा शत्रु क्षेत्री हैं। आपको वर्तमान में किन ग्रहों की दशा चल रही है, यदि देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, उसके बाद यह गोचर का प्रभाव निश्चित रूप से आप पर पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम स्थान को छोड़कर आपके छठे स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। छठा स्थान प्रतिस्पर्धाओं का होता है, शत्रुओं का होता है, स्वास्थ्य का होता है, व्याधियों का होता है, परंतु यह धन त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। अतः देवगुरु बृहस्पति के आपके छठे स्थान में प्रवेश करने का तात्पर्य भले स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाए, परंतु धन के लिए यह निश्चित रूप से शुभ माना जा सकता है। आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपकी जो एक प्रतियोगिता है, आपकी जो एक प्रतिस्पर्धा है, उसमें आपको निश्चित रूप से जीत मिलेंगे। यदि कोर्ट केस वगैरह कोई चल रहे हो और इस अवधि में 13 अप्रैल 2022 तक यदि निर्णय आता है तो वह आपके ही पक्ष में आएंगे। छात्रों के लिए यह अत्यंत ही सुखद समय कहा जा सकता है, क्योंकि छठा स्थान तो कंपटीशन का होता है, प्रतियोगिता का होता है। अतः यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से यह सफलतादायक रह सकती है। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि से अपने कर्म क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र को अमृत प्रदान कर रहे हैं। परिणामतः कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। आप यदि नौकरी में हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी और नौकरी में रहने वाले व्यक्तियों को पद प्रतिष्ठा का भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। अतः यदि बाहरी स्थानों से आपके कोई भी व्यापार जुड़े हुए हों, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधों से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं, तब तो आपके लिए यह निश्चित रूप से सफलतादायक रह सकती है। जेल में कार्यरत लोगों, हॉस्पिटल में कार्यरत लोगों, आप लोगों के लिए यह देवगुरु का दृष्टि प्रभाव अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है, परंतु थोड़ी सी व्यय की अधिकता निश्चित रूप से बनेगी। इस अवधि में धार्मिक क्षेत्रों की कुछ यात्राएं हो सकती है एवं घर में मांगलिक कार्य होने से उसमें भी कुछ धन खर्चे हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः धन स्थान जो कुटुंब का स्थान है, परिवार का स्थान है, वाणी का भाव होता है। आपके वाणी में निश्चित रूप से एक प्रभाव उत्पन्न होगा जो दूसरे को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। यदि आप व्यापार में हैं तो वाणी के द्वारा ही तो किसी को खींचा जाता है। आपके वाणी में एक आकर्षण बनी हुई रहेगी। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व शक्ति आएगा जिसके प्रभाव से आप खूब उन्नति करेंगे। परिवार में सामंजस्य बनी हुई रहेगी एवं आपको अनेक प्रकार से अपने परिवार में खुशियां प्राप्त होगी। यदि व्यक्ति परिवार में प्रसन्न रहता है तो जीवन पथ पर उसे खूब सफलताएं मिल जाती है। और व्यक्ति यदि दिन रात अपने घर में ही दुखी रहे, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे, तो फिर जीवन में उसे सफलताएं कहां प्राप्त होती है। वो तो उसी में अपने परिवार को ही सहेजने समेटने में अपनी सारी ऊर्जाएं समाप्त कर देता है। परंतु देवगुरु के दृष्टि प्रभाव से आपको कुटुंबों के साथ भी इस अवधि में निश्चित रूप से सामंजस्य बने हुए रहेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कन्या राशि के लिए ये तो छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का जाना बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी सी आप में आलस्य की भावना का उदय होगा।
उस पर यदि आप नियंत्रण रख लें और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से सफलताएं आपको मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।